तो क्वेश्चन 15 जो है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक रिवाइज करवाना चाहूंगा, जो कि आपको पहले भी आता होगा। अगर आपके पास दो नंबर है मान लो, ठीक है, 5 और 15, अगर हमें उसका अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, अर्थमेटिक मीन मतलब मीन जो निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। लॉजिक यही है हमारा मीन निकालने का। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इफ a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन में a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन। am का मतलब अर्थमेटिक मीन किसके बीच, तो बिटवीन a एंड b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तब आप n की वैल्यू बताओ क्या होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे लिखो लेट द टू नंबर्स विल बी a एंड b। वैसे तो गिवन है आपके पास, लेकिन आप ये लिखोगे कि लेट द टू नंबर्स आपके पास क्या a एंड b, देन अर्थमेटिक मीन जो होगा आपका, अर्थमेटिक मीन किसके बीच, तो बिटवीन a एंड b। तो कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, am इक्वल्स टू, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो a प्लस b अपॉन में 2, ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, अब ये हमारा अर्थमेटिक मीन है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये किसके इक्वल है, ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन है, किसके बीच, तो बिटवीन a एंड b। इसका मतलब हुआ कि हम इस वाले पार्ट को इस पार्ट के इक्वल पुट करने वाले हैं। क्यों पुट करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर ये अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच, दैट मींस ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों को, इसे और इसे इक्वेट करोगे। तो a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन में a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। तो कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n। क्या आ जाएगा, जब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इक्वल्स टू a प्लस b, और ये क्या है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n इक्वल्स टू, इन दोनों को हम पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 प्लस b, तो b लिखो यहाँ, और यहाँ a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1। क्या किया हमने, इन दोनों को a से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को हमने b से मल्टीप्लाई किया। नॉर्मली जैसे 9th 10th में हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हमने इन दोनों को एक बार a से किया, देन एक बार b से। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, देखो ये एज इट इज रहेगा, 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n इक्वल्स टू, जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू में a का पावर n माइनस 1 प्लस a को जब b से करोगे तो a इंटू में b का पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू में a का पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू में b का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो एक चीज, a इंटू में अगर a का पावर n माइनस 1 है तो ये क्या देने वाला है, a का पावर कुछ नहीं है तो आप 1 लोगे, तो a का पावर दोनों ऐड होगा, n माइनस का 1 प्लस का 1, तो हमें क्या मिलेगा, a का पावर n। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास b है इंटू में b का पावर n माइनस 1 है तो क्या मिलेगा, b का पावर कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो बेस सेम है, तो a का पावर m इंटू में अगर a का पावर n होता है तो हम क्या करते थे, a का पावर m प्लस n। तो वैसे ही b का पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1, तो b का प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो b का पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो a का पावर a इंटू में a का पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का पावर n,
और b इंटू में b का पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b का पावर है। तो अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो देखो 2a का पावर n प्लस 2b का पावर n इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा a का पावर n प्लस यहाँ कुछ नहीं होगा, एज लिखो a b का पावर n माइनस वन, यहाँ पे b इंटू में a का पावर n माइनस वन और प्लस b का पावर n। ठीक है, अब इसे हम आगे फर्दर लेफ्ट साइड में सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस की एबिलिटी नहीं है। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, तो ये जो आपका टर्म है a का पावर n और ये जो b का पावर n है, इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा। ठीक है, जब लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है 2a का पावर n है और a की पावर n को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो माइनस a का पावर n, फिर लिखूंगा प्लस 2b का पावर n एंड b के पावर n को जब लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो माइनस b का पावर n इक्वल्स टू। अब राइट साइड में क्या बचा हमारे पास, तो राइट साइड में बचा a इंटू में b का पावर n माइनस वन प्लस b इंटू में a का पावर n माइनस वन, ये बचा हुआ है ना। नाउ 2a के पावर n में से जब a का पावर n माइनस होगा तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स गया, दैट मींस a रेज़ टू पावर n प्लस 2 टाइम्स b रेज़ टू पावर n में से 1 टाइम्स अगर b रेज़ टू पावर n जाएगा तो क्या बचेगा b रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a इंटू में b का पावर n माइनस वन प्लस b इंटू में a का पावर n माइनस वन। यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ तक हर एक स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ध्यान से समझना कि मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। देखो ध्यान से देखो, इधर क्या है a का पावर n, इधर देखो कहीं a का पावर n दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है a का पावर, तो हम क्या करेंगे इस वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, ये इधर मतलब लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और यहाँ क्या है b का पावर n, तो b के पावर n और इधर देखो तो क्या है b का पावर, तो इस b के पावर वाले को हम इधर लेके चले जाएंगे, ये ध्यान में रखना है बस आपको। यहाँ एरो लगाने का मतलब है कि इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लाना है और इधर एरो लगाने का मतलब इस वाले पार्ट को राइट साइड लेके जाना है। तो क्या आने वाला है ध्यान से देखो, हमारे पास a का पावर n है, क्या लाना है लेफ्ट साइड, तो ये वाला पार्ट, तो माइनस टाइम्स क्योंकि प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो b इंटू में a का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू, अब देखो a इंटू में b का पावर n माइनस वन तो है हमारे पास, लेकिन b के पावर n को जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा माइनस b का पावर n आएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो a का पावर n है, यहाँ a का पावर n माइनस वन है, तो दोनों में छोटा कौन सा पावर है, ये है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो a का पावर मैंने n माइनस वन कॉमन लिया, ब्रैकेट। अब अगर a का पावर n माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो a के पावर n माइनस वन को ध्यान से देखो, तो a के पावर n माइनस वन को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a का पावर n मिलता है। कैसे, तो a का पावर n माइनस वन और इसका पावर वन है तो प्लस का वन, तो a का पावर n मिल रहा है, तो a का पावर अगर हमने n माइनस वन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a आएगा, तो यहाँ a लिखोगे आप माइनस, a का पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ b बचा। नाउ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, तो b का पावर n माइनस वन, अगर b का पावर आपने n माइनस वन कॉमन लिया तो ये बचा क्या है यहाँ a, तो यहाँ लिखोगे आप a माइनस b के पावर n माइनस वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b का पावर n मिलेगा, तो b से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। ठीक है, कैसे, तो देखो b का पावर n माइनस वन इंटू में b, तो क्या मिलता है b का पावर n मिलता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप लर्न भी कर सकते हो कि a का पावर n माइनस वन इंटू में a जो है आपको a का पावर n मिलता है और b का पावर n माइनस वन इंटू में b आपको b का पावर n मिलता है। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो a माइनस बी यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, a माइनस बी राइट साइड भी मल्टीप्लाई में है। अगर आप इसको डिवाइड में लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी से आपका a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a का पावर n माइनस वन और राइट साइड में b का पावर n माइनस वन। ठीक है, अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू वन इंटू में b का पावर n माइनस वन। अब मैंने ये वन नहीं लिखना चाहिए था, बस आपको समझाने के लिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, a का पावर n माइनस वन अपॉन में b का पावर n माइनस वन इक्वल्स टू वन।
अब थोड़ा सा 9/10 का बेसिक यूज करते हुए क्या, तो a का पावर n-1 अपॉन में क्या है b का पावर n-1, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a अपॉन में b और इस कंप्लीट का पावर n-1 इक्वल्स टू 1 है ये, और 1 के बदले अगर मैं लिख दूं a अपॉन में b का पावर 0, तो क्या कोई प्रॉब्लम है इससे? क्यों नहीं है इससे कोई प्रॉब्लम? क्योंकि a का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, b का पावर 0 वो भी 1 होता है। तो मैंने क्या किया, इस 1 के बदले a अपॉन में b और उसका पावर 0 लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड में a बाय b के फॉर्म में है, तो मैंने राइट साइड में a बाय b के फॉर्म में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा समझा। तो a अपॉन में b का पावर यहाँ n-1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 था तो 1 के बदले हमने लिख दिया a अपॉन में b का पावर 0। ये स्टेप बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ दोनों का बेस सेम है, a अपॉन में b, a अपॉन में b। जब दोनों का बेस सेम है तो क्या लिखोगे? बाय कंपेयरिंग, देखो जब दोनों का बेस सेम होगा दैट मीन्स दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल टू वैलिड होगा। अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तो हम दोनों के पावर को इक्वेट कर देंगे। तो n-1 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल, तो यहाँ से n क्या आ गया? 1 के इक्वल, तो वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने किया क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आई होगी, जो यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे a का पावर 0 क्या होता है? 1, b का पावर 0 ये भी 1 होगा, तो क्या मैं इस 1 के बदले a अपॉन में b का होल पावर 0 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या मिलता है हमें? 1 देता है। तो यहाँ पे 1 के बदले हमने a अपॉन में b का पावर 0 का यूज किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम यूज हुआ है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।